हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है गरीब फिशकरी वाली। यह एक मोरल स्टोरी है। अगर आपको मोरल स्टोरीज़, हिंदी स्टोरीज़ या हिंदी मोरल कहानियाँ पढ़ने का शौक़ है तो इस कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ें। गरीब फिशकरी वाली। बंगाल के छोटे से गाँव में सुधा अपने माता-पिता के साथ रहती थी। उसके पिता हर रोज़ बाड़ी से ताज़ी मछलियाँ पकड़कर बाज़ार में बेचा करते थे। सुधा को भी मछली खाना बहुत पसंद था। उसकी माँ अक्सर उसके लिए गरमा-गरम भात के साथ फिशकरी बनाया करती थी। सुधा को अपनी माँ के हाथ की बनी फिशकरी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो आए दिन अपनी माँ से फिशकरी बनवाया करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। सुधा अब 30 साल की हो गई। सुधा, आज तुम मेरे लिए फिशकरी बनाओ ना। कितने दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिशकरी नहीं बनाई। माँ, अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे फिशकरी खाए पता नहीं कितने दिन हो गए। अभी 3 दिन पहले ही तो मैंने तेरे लिए फिशकरी बनाई थी। सुधा, अरे तो देखो तो पूरे 3 दिन हो गए तुमने मेरे लिए फिशकरी नहीं बनाई। मैं तो अगर एक दिन भी तुम्हारे हाथ की बनी फिशकरी ना खाऊं ना तो मुझे अजीब सा लगने लगता है। अब तो फिर भी मैंने 3 दिन से तुम्हारे हाथ की फिशकरी नहीं खाई। माँ, अब तू बड़ी हो गई है। अब मैं कब तक तुझे अपने हाथ की फिशकरी बनाकर खिलाती रहूँगी। अब तो तू मुझे अपने हाथों से ही गर्मा-गर्म भात के साथ स्वादिष्ट फिशकरी बनाकर खिला। मन तो मेरा भी बहुत करता है तुम्हें अपने हाथ की फिशकरी खिलाने का, लेकिन क्या करूँ। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन तुम जैसी फिशकरी कभी बना नहीं पाती। पता नहीं तुम फिशकरी में ऐसा कौन सा मसाला डालती हो जो तुम्हारे हाथ की फिशकरी इतनी टेस्टी लगती है। माँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिशकरी में वही सब मसाले डालती हूँ जो तू फिशकरी में डालती है। सुधा, नहीं माँ, कुछ तो अलग है। जब मैं इतनी भी कोशिश करने के बाद तुम जैसी फिशकरी नहीं बना पाती। माँ, अच्छा ऐसा तो चल, आज मैं तुझे अच्छी तरह से फिशकरी बनाना सिखाती हूँ। ललिता सुधा को अच्छी तरह फिशकरी बनाना सिखाती है तो अगले दिन सुधा घर में सबके लिए फिशकरी बनाकर तैयार करती है। माँ, अरे वाह, आज तो फिशकरी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। सुधा, वो तो आएगी ही ना माँ। आज मैंने फिशकरी तुम्हारी बताई हुई रेसिपी से जो बनाई है। आज तो मेरे हाथ की फिशकरी खाकर देखना, अपनी उंगलियां चाटती रह जाओगी। माँ, अच्छा तो चल आजा, फिर जल्दी से परोस दें। सुधा सबके लिए खाना परोसती है। तभी उसके पिताजी भी खेत से खाना खाने के लिए आ जाते हैं। सुधा की माँ, अरे बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। देखिए आज हमारी बिटिया ने हमारे लिए कितनी स्वादिष्ट फिशकरी बनाई है। सुधा के पिता, क्या ये फिशकरी सुधा ने बनाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चल बेटा जल्दी से खाना परोस दे, बहुत जोर से भूख लग रही है। सीधा अपने माता पिता को खाना परोसती है तो उसके हाथ की बनी फिशकरी खाकर वो दोनों अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सुधा, अरे वाह बेटा, आज तो तूने फिशकरी बनाने में अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। फिशकरी का ऐसा स्वाद तो आज तक मैंने कभी नहीं चखा। सुधा, क्या पिताजी आप भी खामखा ही तारीफ कर रहे हैं। माँ, हाँ मानती हूँ कि फिशकरी अच्छी बनी होगी, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं कि माँ के हाथ की बनी फिशकरी का मुकाबला कर सके। वो लोग खाना खा ही रहे होते हैं, तभी उनके घर पर उनकी एक पड़ोसन बिमला काकी आती है। सुधा की माँ, आओ आओ बिमला काकी, बहुत दिनों बाद आना हुआ। आ जाओ, बैठकर हमारे साथ खाना खाओ। आज सुधा ने अपने हाथों से हमारे लिए फिशकरी बनाई है। बिमला काकी, अरे वाह, फिशकरी अगर सुधा बिटिया ने बनाई है तो मैं ज़रूर चखूँगी, लेकिन उससे पहले जो बात कहने आई हूँ वो तो कह दूँ। सुधा की माँ, क्या हुआ बिमला काकी, कोई बहुत ज़रूरी बात है क्या? बिमला काकी, अरे ज़रूरी बात तो है। तूने उस दिन मुझसे कहा था ना कि मेरी सुधा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिले तो ज़रूर बताना। तो बस मुझे सुधा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया है, तो उसी सिलसिले में तुमसे बात करने के लिए आई हूँ। लड़का बहुत अच्छा है, खेती का काम करता है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना कमा लेता है कि घर का खर्चा चल सके। और बाकी तुम भी जानते हो
हम जैसे गरीब लोगों के रिश्ते हम जैसे लोगों में ही हों तो अच्छा है। अमीर लोगों के घर में तो लड़कियों जिंदगी भर पछताती हैं। सुधा की माँ: अरे आपने सही कहा काकी। अब वैसे भी सुधा के लिए ऐसा ही लड़का चाहती थी, जो भले ही कम कमाता हो लेकिन अच्छा हो। अच्छा हुआ जो आपने मुझे इस रिश्ते के बारे में बता दिया। अगले हफ्ते घर बुला लीजिए। अगले हफ्ते सुधा को देखने के लिए लड़के वाले उनके घर पर आते हैं। पहली नज़र में देखते ही सुधा उन लोगों को पसंद आ जाती है। कुछ महीने बाद शादी करके सुधा अपने ससुराल चली जाती है। मोहन: सुधा मैं खेत में जा रहा हूँ, दोपहर में खाना खाने आऊँगा। अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं दोपहर में आते हुए ले आऊँगा। सुधा: नहीं नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप ये बता दीजिए कि मैं दोपहर में खाने के लिए क्या बनाऊँ। मोहन: तुम्हारा जो मन हो तुम बना लेना सुधा, तुम तो वैसे भी सब कुछ अच्छा ही बनाती हो। जब हम तुम्हें देखने आए थे तो तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा था, इसलिए तुम्हारे जो मन हो तुम खुद बना लेना। सुधा: अच्छा तो मैं आपके लिए आज फिश करी बनाऊँ? मैंने फिश करी अपनी माँ से बनाना सीखी है। मेरी माँ बहुत अच्छी फिश करी बनाती है। आप एक बार मेरे हाथ की फिश करी खा लोगे ना तो हर रोज़ फिश करी खाने में ही मांगोगे। मोहन: अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, तुम आज खाने में फिश करी ही बना लेना। माँ को भी फिश करी बहुत पसंद है, लेकिन बूढ़ी होने के बाद माँ से अब घर का काम नहीं होता। तुम आज फिश करी बनाओगी तो माँ भी फिश करी खाकर बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन तुम्हें खुद बाजार जाकर ही मछली लानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अभी खेत में जाकर फसल की कटाई करनी है। अगर मैं मछली लेने जाऊँगा तो शाम को ही आ पाऊँगा, तो तुम दिन में कुछ और बना लो, शाम को फिश करी बना लेना। सुधा: नहीं नहीं जी, फिश करी तो मैं दोपहर में ही बनाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आऊँगी। मोहन काम करने के लिए खेत में चला जाता है और सुधा बाजार जाकर मछली खरीद कर ले आती है। वो पूरे मन से सभी के लिए फिश करी बनाकर तैयार करती है। दोपहर होते ही मोहन घर पर खाना खाने के लिए आता है। सुधा सभी के लिए खाना परोस देती है। सास: अरे वाह बहू, आज तूने खाने में फिश करी बनाई है। फिश करी तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मुझसे खाना बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं होती, इसलिए कुछ आसान सा ही बना लेती हूँ। आज तो तूने खाने में फिश करी बनाकर मेरे मन को खुश कर दिया। फिश करी में से खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, लगता है ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी। सुधा: हाँ माँ जी, ये फिश करी मैंने बनाई है और ये मैंने अपनी माँ से सीखी है। आप एक बार खाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। सुधा के ससुराल वाले जैसे ही उसके हाथ की बनी फिश करी को चखते हैं तो उन्हें उसका स्वाद बहुत ही पसंद आता है। सास: अरे सच में बहू, ये फिश करी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैंने तो आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी इतनी स्वादिष्ट फिश करी नहीं खाई। मैं तो कहती हूँ अब तू खाने में हर रोज़ यही फिश करी बनाइयो, इससे खाकर तो मुझे मज़ा आ गया। मोहन: सच में सुधा, ऐसी फिश करी तो बाजार में भी नहीं मिलती। अगर कोई ऐसी फिश करी बनाकर बाजार में बेचने लगे तो वो एक प्लेट फिश करी और चावल के लिए कम से कम 100 रुपये ले लेगा। अगर मैं तुम्हारे हाथ की बनी फिश करी को बाजार में बेचने लगूं तो थोड़े ही समय में लखपति बन जाऊंगा। सब लोग इसी तरह हंसी मजाक करते हुए खाना खा लेते हैं। अब कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार सुधा घर पर फिश करी बनाने लगती है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, तभी एक दिन मोहन की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो उसे अस्पताल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने के लिए 5 लाख का खर्चा बता देते हैं। मोहन: समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊँगा। हम जैसे गरीब लोगों के पास इतनी बड़ी रकम कहाँ से आएगी। मेरे पास तो ले देकर ये एक खेत है, इसे गिरवी रखकर ही अब मुझे माँ का इलाज करवाना पड़ेगा। सुधा: अरे कोई बात नहीं जी, खेत हमें दोबारा वापस मिल जाएगा, लेकिन माँ जी का ऑपरेशन करवाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्दी से जमींदार के पास जाकर अपने खेत को गिरवी रख दीजिए। मोहन अपनी माँ का ऑपरेशन करवाने के लिए अपने खेत को जमींदार साहब के पास गिरवी रख देता है। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी ठीक होकर घर आ जाती है, लेकिन अब उसके सर पर
घर खर्च के साथ साथ जमींदार साहब का कर्ज चुकाने का भी बोझ था। लेकिन इस बार खेत की फसल बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो जाती है, जिस वजह से वह जमींदार साहब के पैसे दिए हुए नहीं चुका पाता। मोहन अगर अगले दिन महीने में जमींदार साहब के पैसे नहीं चुका पाया तो मेरे खेत मेरे हाथों से चला जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सुधा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कहती हूँ वो मेरी बात मानिए। मैं बाजार में अपना फिशकरी का ठेला खोल लेती हूँ। आजकल खाने में बहुत कमाई है। बारिश कब फसल को खराब कर दे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फिशकरी का काम तो हमेशा ही चलता रहेगा। मोहन, तुम ठीक कहती हो सुधा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं बाजार में तुम्हारी फिशकरी का ठेला खुलवा सकूं। सुधा, अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं अपने कुछ गहनों को बेचकर फिशकरी का ठेला खोल लूंगी। फिशकरी का ठेला खोलने से ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। मोहन, ठीक है, अगर तुम्हें ये सही लगता है तो तुम यही करो। मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मोहन सुनार के पास जाकर सुधा के कुछ गहनों को बेच देता है। उन पैसों में सुधा बाजार में अपना फिशकरी का ठेला खोलती है। उसके हाथ की फिशकरी लोगों को इतनी पसंद आती है कि बहुत ही कम समय में वो पूरे बाजार में गरीब फिशकरी वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। वो अपने फिशकरी के ठेले से इतने पैसे कमा लेती है कि 3 महीने की जगह 1 महीने के अंदर ही वो जमींदार साहब के सारे पैसे चुका देते हैं। 1 साल के अंदर उनका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें गांव में अपना फिशकरी का ठेला खोलना पड़ता है। मोहन भी अब सुधा के काम में पूरी तरह से मदद करने लगता है। धीरे धीरे दोनों मिलकर मेहनत करके गांव में अपना फिशकरी का रेस्टोरेंट खोल लेते हैं और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।